आप 7 करोड़ रुपया में जाकर के राजा जी से बेच दीजिए। अब या तो पैसा में बंटवारा कीजिए या तो हम लोगों को छुट्टी दीजिए कि हम लोग जा करके IIM से अपना उम्मीदवार को ओवैसी के पार्टी से लड़ाने का काम करें। अब जब लगा ताहिर जी को झटका कि हमारा समाज ही हमारा विरोध कर देगा, तब उन लोगों को घर पर ले गए, पानी पतल करवाने लगे। 1.5 घंटा उन लोगों को छत पर बैठा करके इधर के उधर बात समझाया। उसी में से एक अंसारी जी का लड़का अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया और मामला वही खुल गया। ताहिर जी ने यही कहा कि देखा समझत नहीं खा तो हम काहे नहीं खीवा लड़ा, क्योंकि हम भनुआ के कहियो नहीं हरावे पाए। यही बात उन्होंने बोला, यही लैंग्वेज था कि हम भनुआ को कहियो नहीं हरावे पारा। और राजवा जवन हवा तवन एकदम पूर्वक आदमी हवा, ये माटी के धोना हवा, जीतता है तो लखनऊ चल जाता है। यहाँ के विधायक हम ही न रह पाए। जब यहाँ के विधायक हम रह पाए तो हम मील बांट के खाई जाता है। सोचिए क्या सोच है ताहिर जी का। उनका सोच यह नहीं है कि डंडई में डिग्री कॉलेज बने, डंडई के लोगों के बच्चों के लिए अच्छा हॉस्पिटल बने, डंडई में अच्छा काम और विकास हो। उनके मन में है कि हमको मलाई खाना है। जैसे रात को पहले हथियार लेकर के ले भी लेते थे, अब राजा को विधायक बना करके फिर से ले भी लेना चाहते हैं। लेकिन ताहिर मियां कान खोल करके सुन लो, जब तक भानु प्रताप शाही जिंदा है, जनता से और व्यापारी से एक फूटा कौड़ी ले भी नहीं लेने देगा। या भानु फिर पुरनका जमाना कोई नहीं देखना चाहता है। कोई देखना चाहता है राइफल बंदूक का जमाना, कोई देखना चाहता है लेवी का जमाना, कोई देखना चाहता है 6 बजे डंडई बाजार बंद होना, कोई देखना चाहता है। बड़ी मुश्किल से इस इलाका को बड़ी मेहनत से मैंने सजाने का काम किया। हमसे पहले 14 विधायक आए और गए, लेकिन डंडई के लोग मिराज जाते थे तो इन्हें से जाते थे, लेकिन इन्होंने से साइकिलवा उनका कंधा पर चढ़ जाता था, उठता हाथ में। बड़ी मुश्किल से मैंने डंडई को सजाया है, बड़ी मुश्किल से डंडई में बिजली पहुंचाया है, बड़ी मुश्किल से डंडई में अस्पताल बनाया है, बड़ी मुश्किल से डंडई में नदी बनाया है, बड़ी मुश्किल से डंडई के लोगों का जीवन स्तर कोई उठाया है। तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने डंडई के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने का काम किया है। और आज ये राजा जी और ताहिर जी मिल करके हमारा किया हुआ खेल बंदूक के दम पर लूटना चाहते हैं। एगो के पास उग्रवादी का बंदूक है, एगो के पास सामंतवादी का बंदूक है। ये दोनों बंदूक लगा करके हमारा किया हुआ खेती को, हमारा लगाया हुआ बगीचा को ये उजाड़ना चाहते हैं। मैं यही अपील करने आया हूं डंडई के लोगों से, अमन, चैन, शांति, खुशहाली, समृद्धि यह लक्ष्मी माता और भगवान गणेश में छुपा हुआ है। और लक्ष्मी माता अगर किसी चीज पर विराजमान होते हैं तो उसका नाम है कमल का फूल, उसका नाम है कमल का फूल, उसका नाम है कमल का। हम लोगों को कमल के फूल के साथ चलना है, मोदी जी के साथ चलना है, और इससे भी ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हमको डंडई प्रखंड को बनाना है। इसके लिए हम लोगों को एक साथ रहना और चलना होगा। यही आग्रह करने में आप लोगों के बीच में आया। मोदी जी ने यह चुनाव के लिए 4-5 घोषणा किया है कि अगर भाजपा का सरकार झारखंड में आएगा तो गोगो दीदी योजना लागू करके हर महिला के खाते में 11 तारीख को 2100 रुपया डाला जाएगा।
यह मोदी जी का पहला घोषणा है, मैं आपको बताना। दूसरा घोषणा है कि 5 साल से गैस चूल्हा और सिलेंडर सब बंद। हेमंत सरकार में हम लोगों का सरकार आएगा तो फिर से घरे घर गैस चूल्हा और सिलेंडर दिया जाएगा, और जो सिलेंडर का दाम 1100-1200 हो गया, वह पूरे झारखंड में मात्र आप लोगों के लिए 500 रुपया में दिया जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी का दूसरा घोषणा है। तीसरा घोषणा है कि जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं जिनको 1000 पेंशन मिलता है, भाजपा का सरकार आएगा तो वह पेंशन 2000 रुपया कर दिया जाएगा। यह मोदी जी का तीसरा घोषणा। चौथा घोषणा मोदी जी का है कि जो 22 लाख आवास पूरे झारखंड में माटी का है, वह आवास को पक्का बदल दिया जाएगा। 2027 तक कोई गरीब का घर कच्चा का नहीं रहेगा, पक्का का पीएम आवास बना करके दिया जाए। और पांचवा घोषणा है, यह जो बालू को हेमंत सरकार सोना बना दिया है, बालू पर ट्रैक्टर पर 5000 रुपया लगता है। अगर भाजपा का बाबूलाल जी का सरकार झारखंड में आप बनाते हैं तो बालू को जनता के लिए फ्री कर दिया जाएगा। यह पांचवा घोषणा नरेंद्र भाई मोदी। ये पांचों काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन करेगा? कौन करेगा? भानु जी नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे। आप लोग सरकार बनाएंगे, उसके बाद ये पांचों काम भानु जी ला करके आपके चरणों के नीचे रखने का काम करेंगे। या विश्वास दिलाने भानु प्रताप शाही आप लोग के बीच। लेकिन आज रात को चले जाइए, एक वो पुलिस सड़क पर आपको नहीं मिलेगा। लूट अलग से है, अबू आवास में अलग, मोटेशन में अलग, ऑनलाइन में अलग, कुआं में अलग, और तो और वृद्धावस्था पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी बिना घूस का काम या हेमंत सरकार में नहीं हो रहा। इसके लिए ये सरकार को हम लोगों को उखाड़ करके फेंकना है। यही आग्रह और निवेदन करने में आप लोग के बीच में आया। साथियों, यह चुनाव अब राजा और भानु का नहीं है, यह भाजपा और ताहिर मियां का हो गया। और मैं जो डंडई में सुबह से घूम रहा हूं, जो जनता का तूफान देख रहा हूं, मैं उस तूफान के दम पर कह सकता हूं कि 23 तारीख को जब बक्सा खुलेगा और यह बवंडर जब बक्सा में घुसेगा तो सबसे ज्यादा बवंडर भाजपा के पक्ष में कोई प्रखंड लेकर के आएगा तो उस प्रखंड का नाम हमारा डंडई प्रखंड होगा। यह मुझे भरोसा और विश्वास है। कुछ लोग हम लोगों को तोड़ने में लगे, उनसे हम लोगों को समाज को बचाना है। ताहिर मियां का वह दिन आप लोग एक बार याद कीजिएगा तो ताहिर के कहने पर कभी राजा को वोट देने का मन आपको नहीं करेगा। जब लोलकी घाट में सूरजदेव यादव को टांगी से काटने का काम यही ताहिर अंसारी ने किया। जब पुतुर का जयप्रकाश यादव को धान के खेत में दौड़ा करके 22 साल का चमचमाता हुआ नौजवान चेहरा को अगर कोई गोली मारने का काम किया था तो यही ताहिर अंसारी किया। चाणक्य जायसवाल लोगों को भगा दिया तो कोई दूसरा नहीं भगाया, यही ताहिर अंसारी ने भगाने का काम किया था। बरहिया में कोई नाका लगा करके पूरा गांव को खाली करने का काम किया था तो यही ताहिर अंसारी ने किया था। और यही ताहिर अंसारी है जो फैसला और पंचायत के नाम पर हजारों लोगों को हाथ पैर बांध करके मारने का काम किया था। वह ताहिर अंसारी आज भाल जो है गाय का खाल ओढ़ करके आप लोग के बीच में आया और भाल के हाथ में राजा का कुदाल पकड़ा दीजिएगा तो पूरा विधानसभा को कोड़ के छोड़ देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए हम लोगों को यह चीज बचाना है। यह क्षेत्र को, इस इलाका को, विकास को, समृद्धि को, व्यापारी को, दुकानदार को,
सारे लोगों का इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, और सबसे ज्यादा जरूरी है हिंदुत्व को भी हम लोगों को बचाना है। अगर हेमंत सरकार फिर से आ गया तो आप लोगों को न होली में, न दशहरा में, न दिवाली में, और न आपको रामनवमी में डीजे बजाने देगा, और बिना परमिशन का पूजा भी नहीं करने देगा। आज अगर भानु प्रताप शाही नहीं होता तो आपका दशहरा में डीजे नहीं बजता, या पूरे झारखंड में अगर डीजे बजा तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही के बुलंद आवाज के चलते पूरे झारखंड में डीजे बजने। ये हिंदू विरोधी हेमंत सोरेन जी का सरकार है। याद कीजिए 2022 में क्या फरमान किया था, मूर्ति 5 फीट का होना चाहिए, 6 फीट का हो जाएगा तो कोरोना फैल जाएगा। याद है कि भुला गए? यही हेमंत सोरेन। किसी को क्यों नहीं दम हुआ कि हमारा मूर्ति को रोक दे?